जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप सब महाभारत के विराट पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने जो कथा सुनी थी वो कथा थी उत्तर का अपने नगर में प्रवेश। कौरवों से युद्ध करने के बाद राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ अपने नगर में प्रवेश स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना। ये प्रसंग आपने सुना था। अभी तक पांडव जो है अपने पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। ये जो अब जो एपिसोड आने वाला, जो भाग आने वाला है, जो प्रसंग है पांडवों की पहचान और अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव, ये प्रसंग सुनेंगे। साथ ही अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। तो बंधुओं, ये प्रसंग प्रारंभ हो, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो अवश्य कर दें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण का जयकारा लगा दें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर अपने भाई युधिष्ठिर से प्रकट होने के विषय में उत्तर से राजकुमार उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके बाद इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। राजा विराट की सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। उसके बाद राज्य कार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजासन पर बैठे देख राजा को बड़ा ही क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो। सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार बन ठन कर सिंहासन पर कैसे बैठ गए। राजा ने यह वाक्य परिहास के भाव से कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा राजा विराट से कि राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है। ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी है। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, जग करता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय हैं। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सब का इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान राजर्षि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी, बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और ये जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य धन में ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। इनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। अर्जुन ने कहा, ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरुदेश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण माला मंडित 30,000 रथ चलते थे।
जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव लोग इसकी उपासना किया करते थे। आगे कहते हैं अर्जुन, इन्होंने इस देश के सब राजाओं से कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लुल्हे और अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो वे सदा पुत्र के समान ही मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राजासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? अर्जुन है राजा विराट से कहते हैं। तब राजा विराट ने कहा, यदि ये कुरुवंशी, क्या कहा राजा विराट ने, यदि ये कुरुवंशी कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर है, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल सहदेव या यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए हैं, तब से कहीं भी इनका पता नहीं लगा है। अर्जुन ने कहा कि राजन, ये जो बल्लभ नामधारी आपका रसोइया है, ये ही भयंकर वेग पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी यही है। यह नकुल है जो अब तक आपके यहाँ घोड़ों का प्रबंध कर रहा है, और यह है सहदेव जो गौ की संभाल रखता रहा है। यही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं, तथा यह सुंदरी जो आपके यहाँ शैलेंद्री के रूप में रह रही है, नौकरानी के रूप में रह रही है, वह है द्रौपदी। इसके लिए कीचक का विनाश किया गया है। मेरा नाम ही अर्जुन है। अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। उसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। पिताजी, यही युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। यह सब सुनकर राजा विराट ने कहा कि उत्तर, अब हमें पांडव को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का विवाह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वश्रेष्ठ, सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं, तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है। इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। तब विराट ने कहा कि युद्ध में भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था, मैं भी युद्ध में शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैं अनजाने में राजा युधिष्ठिर को जो कुछ भी अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिए धर्मात्मा पांडु नंदन मुझे क्षमा करें। राजा विराट ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर कहा। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा ही संतोष हुआ। उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपनी सौभाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सुनकर प्यार से गले लगाया। उसके बाद वह अतृप्त नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए, और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा का पानी ग्रहण करे, मैं सर्वथा उसके वे सर्वथा इसके स्वामी होने योग्य। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्य राज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध उचित ही है। ये प्रसंग था। अब आगे का प्रसंग जो है प्रभु, वह है अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। ये प्रसंग जब समाप्त होगा तो यहीं पर विराट पर्व की कथाओं का भी समापन हो जाएगा।
उसके बाद उद्योग पर्व प्रारंभ होगा। तो ये प्रसंग है अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह, राजकुमारी उत्तरा का विवाह। अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा कि पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। तब अर्जुन ने कहा कि राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूं और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूं। इसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिए उसे मैं अपने पुत्र वधु के रूप में वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध जितेंद्रिय और मन को बस में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसलिए उत्तरा को पुत्र वधु के ही रूप में मैं ग्रहण करूंगा। उत्तरा को पुत्र वधु के रूप में ही मैं ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है, वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं, उसका नाम है अभिमन्यु। यह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में, वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में जो है निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है। इस पर राजा विराट ने कहा कि पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो, तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। अब इसके बाद का जो भी कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। इसके बाद का जो भी कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। तब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है, जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है, राजा विराट ने कहा, जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मुझे मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई। विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपलब्ध नामक स्थान में जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा अन्य 10 हरवंशियों को बुलवाया गया। काशीराज और शैब्य ये एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए, उसके साथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और बहुत से नरेश अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पधारे। राजा विराट ने सबका यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया। भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव, कृतवर्मा, सात्विक, अक्रूर, चाम्ब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर वहां आए। जिन्होंने द्वारका में 1 वर्ष तक वास किया था, वे इंद्रसेन तथा सारथी भी रथों सहित वहां पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 1 अरब रथ और 1 निखड़ब यानी 10 खरब पैदल सेना थी। वृष्णि, अंधक और भोज वंश के भी बलवान राजकुमार आए थे। श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट किया। राजा विराट के घर शंख और भेरी और गोमुख आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। अंतपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज धज कर, कानों में मणिमय कुंडल पहने रानी सुदेशना को आगे करके
महारानी द्रौपदी के यहाँ चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी। द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गई। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए हुए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह जो है संपन्न हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले 7,000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। हजारों गौएं, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछौने तथा खाने पीने की उत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को अर्पण की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बड़ा ही शोभामान हो रहा था, बड़ा ही शोभामान हुआ था। इस प्रकार अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह जो है संपन्न हो गया और राजा विराट और पांडव आपस में संबंधी हो गए। तो ये प्रसंग प्रभु कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही ये विराट पर्व की कथाओं का समापन भी हो गया। अब आगे की जो कथा आप श्रवण करेंगे वह है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व प्रारंभ होगा। उद्योग पर्व की कथा जो है प्रारंभ होगी। इन कथाओं के बाद आप उन कथाओं का भी आनंद लेंगे। उद्योग पर्व का पहला जो प्रसंग है प्रभु वह है विराटनगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना, श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता, शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना, त्रिसरा और वृत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना, नहुस की इंद्र पद प्राप्ति, उनका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांगकर अश्वेग जग द्वारा इंद्र को शुद्ध करना और इनकी बताई युक्ति से नहुस का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज पर प्रतिष्ठित होना, द्रुपद के द्रुपुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत, धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत, उपलब्ध में संजय और युधिष्ठिर का संवाद, संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन, संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश, संजय की धृतराष्ट्र से भेंट, विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश यानी विदुर नीति, और विदुर नीति जो प्रारंभ होगी, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय, ये प्रारंभ होगी। ये सब आप श्रवण कर सकेंगे बंधु। तो अब हमें विदा दीजिए। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? शुरू से अंत तक अगर आपने विराट पर्व की कथाओं का श्रवण किया होगा तो अपने विचार अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।